हेलो बच्चों, मेरा नाम विनोद कुमार जायसवाल और मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मथुरा आनंद नगर में पढ़ाता हूँ। और मेरे बच्चों की ये डिमांड थी कि मैं ऑनलाइन क्लास लूँ। इसी के वजह से मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। यूट्यूब पर मेरा वीडियो अवेलेबल हो रहा है। आज से मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसको आप लोग देखिए, समझिए और इसका नोट्स भी बनाइए। और बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। तो मैं आज आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि ठोस अवस्था है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस पे जो भी कमेंट आपको लिखना होगा वो लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बात इसमें पूछनी होगी तो आप मैसेज के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर भी मेरा अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91 40 36 19 59, ठीक है। कभी भी 24 घंटे में कभी भी आप व्हाट्सएप करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है ठोस के प्रकार, ठीक है। तो ठोस के प्रकार में ज्यामितीय आधार पे दो तरह के ठोस के प्रकार होते हैं। एक है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइज सॉलिड इंग्लिश में बोलते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। इस कैल्शियम कार्बोनेट से दो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। एक आपको आप चाक के बारे में जानते होंगे और एक टाइल्स मार्बल्स जिसे संगमरमर भी बोलते हैं। संगमरमर, ठीक है। दोनों का सूत्र यही है कैल्शियम कार्बोनेट और दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। दोनों की, चाक की प्रॉपर्टी कुछ और है, संगमरमर की प्रॉपर्टी कुछ और है, लेकिन दोनों का सूत्र एक ही है। चाक जो है इसका जो अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस के समानांतर होता है, मतलब कि इर्रेगुलर होता है। जबकि संगमरमर का जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है और उसको क्रिस्टलीय ठोस में रखा है। कहने का अर्थ है कैल्शियम कार्बोनेट में जो संगमरमर बनाता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है और जो चाक होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो एक ही पदार्थ से दो चीजें जो बन रही हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग इसलिए है क्योंकि उनका अरेंजमेंट अलग है। अरेंजमेंट से ही पता चलेगा कि क्रिस्टलीय ठोस है कि अक्रिस्टलीय ठोस है। अगर अरेंजमेंट रेगुलर है तो क्रिस्टलीय ठोस होगा, अगर अरेंजमेंट इर्रेगुलर है तो अक्रिस्टलीय ठोस होगा, ठीक है। तो इसके कुछ गुण भी हैं क्रिस्टलीय ठोसों के और अक्रिस्टलीय ठोसों के, इनमें अंतर भी है। तो अब इन दोनों में अंतर को हम पहचानते हैं, कौन कौन से अंतर है। तो अंतर में पहला जो है ज्यामितीय अंतर होता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। ज्यामिति के आधार पर देखेंगे तो इनमें क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामितीय जो होती है वो निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ज्यामिति जो होती है वो अनिश्चित होती है या निश्चित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनका इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। कणों का जो अरेंजमेंट होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस में इर्रेगुलर होता है, अव्यवस्थित होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में ये अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर होता है, व्यवस्थित क्रम में होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में क्रिस्टलीय ठोस में NaCl हो जाएगा, आप लोग जानते हैं NaCl माने नमक, उनका जो अरेंजमेंट होता है NaCl, ऐसे भी बना सकते हैं Na+Cl- Na+Cl-, ये बिल्कुल अरेंजमेंट में व्यवस्थित होते हैं। जबकि रबर का जो पार्टिकल्स होता है छोटा छोटा वो इर्रेगुलर होता है, अव्यवस्थित होता है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई इनका फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। इधर उधर कहीं भी ये रहते हैं, इसलिए ये अक्रिस्टलीय में आते हैं जबकि ये क्रिस्टलीय में आते हैं।
दूसरा जो पॉइंट है अंतर का, वो गलनांक है। गलनांक में क्या है, क्रिस्टलीय ठोस में ये निश्चित ताप पर ये गलते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो एक रेंज पे गलते हैं। मतलब कहने का मतलब है इनका फिक्स नहीं होता है, एक रेंज, जैसे 10 से 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर गलना है तो वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप गर्म करेंगे तब जाकर के उसको गला पाएंगे। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो एक इनका निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, वो एक प्रास में मेल्ट करते हैं, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो निश्चित नहीं होता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, निश्चित होता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो प्रकृति है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस में जो प्रकृति होती है वो वास्तविक होती है, वास्तविक ठोस के रूप में इसको देखा जाता है, या कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट होता है एकदम फिक्स होता है, न इसको खींच करके बड़ा किया जाता है, न इसको चौड़ा किया जा सकता है, न इसको पतला किया जा सकता है, वो जैसे है वैसे ही रह सकता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में इसका आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे रबड़ है, रबड़ को खींचेंगे तो लंबा भी हो सकता है, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो सिकुड़ भी हो सकता है। तो आप 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे आप देखें, ठीक है। तो ये चौथा जो गुण है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग इन दोनों की प्रॉपर्टी अंतर, दोनों की में अंतर देखते हैं। दैशिकता, दैशिकता में जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं, ठीक है। ये क्या है, विषमदैशिक और समदैशिक। विषमदैशिक का मतलब है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, कुछ इस तरह का, ठीक है। जबकि अक्रिस्टलीय में इस तरीके का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में एक तरह के पार्टिकल्स मिल रहे हैं, इस डायरेक्शन में दूसरे तरह के पार्टिकल्स मिल रहे हैं, इस डायरेक्शन में कुछ और तरीके से पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो डिफरेंट डायरेक्शन जाने पे हमको डिफरेंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं, जिससे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, भौतिक गुण जो होता है वो भी भिन्न डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट भौतिक गुण होने के नाते ये विषमदैशिक है, जबकि इनका कोई किसी भी दिशा में जाने पे भिन्नता कुछ भी नहीं मिलती है, इसलिए इनकी भी प्रॉपर्टी भिन्न नहीं होती है। भौतिक प्रॉपर्टी, इनकी जो भौतिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी दिशा में जाएंगे सब समान होती है, इसलिए इनको समदैशिक कहा गया है। तो और 5वां जो प्रॉपर्टी है वो है बनने की व्यवस्था, मतलब जो ठोस बनेगा, क्रिस्टलाइन ठोस बनेगा या अक्रिस्टलाइन ठोस बनेगा, अमॉर्फस सॉलिड जो बनेगा वो क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में लघुप्रासी व्यवस्था होती है। कहने का अर्थ है दीर्घप्रासी व्यवस्था का मतलब होता है कि ये बहुत लंबा ठोस की जो प्रवृत्ति होती है बनती है, मतलब पार्टिकल्स बहुत लंबे अरेंजमेंट में जुड़ सकते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस को लघुप्रासी व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में बनने की व्यवस्था जो है वो दीर्घप्रासी व्यवस्था के अंतर्गत है। तो ये पहला टॉपिक था सॉलिड स्टेट का, और इस सॉलिड स्टेट के पहले टॉपिक में आपका मैंने जो वीडियो बनाया है उसको आप कमेंट करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है आपको, और सब्सक्राइब और लोगों को भी बताइएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।